यही कार्य देखितेछि वृंदावन माझा, अतएव बुझी था आछे किछु काज। प्राकृत सहजिया सब व्यभिचारे करे, पर स्त्री लये लीला आस्वादन करे। तो श्रील प्रभुपाद ये वृंदावनी भजन जो है ये राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि वृंदावन में रहते हुए श्रील प्रभुपाद ये भजन लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कोई कार्य मुझे लगता है कि वृंदावन में है मेरे लिए। वृंदावन में मैं देख रहा हूँ कि कुछ है शायद, गोइंग वृंदावन में ये सब चल रहा है देख रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोग सहजिया बन रहे हैं। वृंदावन में भी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल, देख रहे हो इंटरनेट पे। इन्होंने उनको ये कह दिया, इस बाबा ने उनको वो कह दिया, वो बाबा ने ये कह दिया। और वीडियो शॉर्ट वीडियोस बनाने वालों का, वीडियो बनाने वालों को कितनी चांदी लगी हुई है। वो कहते हैं कि जैन मुनि ने दिया स्वामी श्री झुंझुनानंद जी को करारा जवाब। फिर उसके बाद झुंझुनानंद ने दिया जैन मुनि को फटकारा जवाब। और ऐसा वीडियोस आते रहते वृंदावन में यही कर रही जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, कहीं ये घटना नहीं। एक बार एक व्यक्ति आया भी, अराजक तत्व कश्मीरी पंडित एक आया। रूप गोस्वामी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम, मैं हार गया, तुम जीते, जाओ जाओ। टाइम ही नहीं वेस्ट किया उसके ऊपर। उसने कहा साइन करके दो, मैंने कहा ठीक है साइन कर दो, उन्होंने साइन कर दिया। हम सोचिए वृंदावन जा करके वृंदावन में भजन करना चाहिए। क्या कर रहे हैं वृंदावन में जाके? हम भी वृंदावन जाते हैं, क्या करते हैं सच में? सबको गोपी ड्रेस लेना होता है पहली बात। उसके बाद फिर लोई बाजार की शॉपिंग जो रहती है वो सबसे मेन चीज रहती है। कि वहां से अब वृंदावन आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सामान उठा लो। सस्ता सामान है तो सस्ता सामान के चक्कर में खूब पैक करके बस में, जिस बस में आए उसमें भर लिया, किराया बचेगा। तो सब कुछ वृंदावन में करते हैं, बस एक चीज छोड़ के। वृंदावन में भंडारा हो रहा है, वहां गए खा के आ गए। वहां भी भंडारा होता, वहां खा लिए, वहां भंडारा होता, वहां खा लिए। सब जगह खा लिए, पेट फूल गया एकदम बहुत बड़ा। ये कह रहे हैं वृंदावन में जाते हैं लस्सी पीने के लिए थोड़ी जाते हैं। वृंदावन में ढोकला खाने के लिए नहीं जाते। वृंदावन में वो बेसन के चीले खाने के लिए नहीं जाते हैं। और आजकल तो बेसन का डोसा भी बनने लगा है। सब ये सब खाने के लिए हम नहीं जाते। खाने के लिए, लेकिन साधु संग करने के लिए जाते हैं। कोई साधु से श्रवण करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यही कार्य देखिते छी वृंदावन माझा, अतएव बुझी है था आछे किछु काज। वृंदावन में ये भी बहुत फेमस है। आजकल लोग ये कहते हैं, ब्रजवासी अगर कोई होगा तो वो ज्यादा थोड़ा कई बार कह देते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं। चाहे जो भी हो हम ठाकुर जी के हैं। हम भले दिन भर टीवी देखते हो, चाहे 4 मूवी रोज भी देखते हो, लेकिन ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी। तो गौर गोविंद महाराज कहते थे कि यदि हृदय में वृंदावन नहीं है, बाहर क्या वृंदावन। तो किस प्रकार का देखिए जीवन शैली है लोगों की। और उसके बाद फिर ये कहने में भी नहीं कतराते हैं कि हम ब्रजवासी हैं। यही कार्य देखी छी वृंदावन में उन्होंने देखा था ये सब। हम्म, उनको समझ में आ गया था यही जो है हमको सुधार कार्य करना है। तो शिला प्रभुपाद ने जब भक्तों को लेके आए, शिला प्रभुपाद यूएस वगैरह से,
तो वो भक्तों को देख करके इन लोगों को समझ में आया कि भाव भक्ति क्या होती है। वृंदावन का कायाकल्प करने के लिए, नहीं तो कहाँ कोई आता था। ये तो भक्तों ने प्रचार करके करके कार्तिक में इतने लोग जाते हैं। तो यही कह रहे हैं, प्राकृत सहजिया सब व्यभिचार करे, पर स्त्री लये लीला आस्वादन करे। तो ये क्या करते हैं, कई लोग तो अपने को सहजिया, प्राकृत सहजिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। और दूसरे की पत्नियों को कह देते हैं कि तुम मेरी समर्पित भक्त बन जाओ, मुझे 100% समर्पण करो। या फिर स्त्रियों को बोल देते हैं कि आओ मेरे घर पे रुको, मेरी सेवा करो। और वो आती हैं, सेवा करती हैं खूब, और सेवा के बहाने फिर उनको जो है अपनी गोपी डिक्लेयर कर देते हैं। ये तुम्हारे पति से जो तुम्हारा रिश्ता है, ऐसे देखो बोलते कितने अच्छे से समझाते हैं कि देखो तुम्हारे पति से जो रिश्ता है वो तो तुम्हारा अभी का रिश्ता है ना, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता नित्य रिश्ता है। ऐसे करके जो है समझा देते हैं, वो भी समझ जाती है कि भाई ठीक है। फिर एक बार धोखा जब होता है, तब एक माता जी मुझे कहाँ स्टेशन पे मिले, तो बड़ा संकोच कर रहे थे। बड़ा संकोच करते हुए वो आए और बोले कि हमने वृंदावन में एक गुरु जी बनाए थे, लेकिन जब आपके साथ गुरु ही गलत करे तो आप क्या करें। तो मैंने बोला कि मेरे उनका क्या सारा उन्होंने डिटेल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने व्यक्त किया। तो ये वृंदावन में ये हो रहा है। बिजनेस के लिए सब लोगों ने बोला कि भाई हम गौशाला खोल रहे हैं, हम गौशाला खोल रहे हैं किसी के पास। और उसके बाद फोटो खिंचवा दिया गाय का, और ये कहा हम गौशाला खोल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। अरे भाई ये सब चीज जो है, ये तो किसी ऐसे बाबा जी हों जिनके पास कुछ ना हो, तो वो खोले हों तब तो चलेगा। पूरा गृहस्थी लेके चल रहे हैं, गौशाला के लिए पैसा आ रहा है और पैसा पूरा अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। अरे जो घर परिवार सन्यासी आदमी कुछ है नहीं, उसके बाद अकेला वो है, तो चलो ठीक भी है। उसमें भी कई बार रहता है, सन्यासी तो रहते हैं, उनके नीचे वाले बहुत सारे मजे करने के लिए होते हैं, तो वो बाबा जी को कुछ देते नहीं। वो कहते हैं बस बाबा जी एक चिन्ह है। देखिए, तो प्राकृत सहजिया ये लोग क्या करते हैं, व्यभिचार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करने, खोल देंगे बहुत बड़ा। आजकल चला, इस्कॉन ने बैन किया कई लोगों को जो इस्कॉन के ही लोग हैं, लेकिन वो लोग क्या किए, भक्तों से पैसे लेने शुरू कर दिया उन्होंने। और खूब बोला कि हम गौशाला खोल रहे हैं, और हम यहाँ पर कुछ खोल रहे हैं, और ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, लोगों को खाना बांटते हैं। आज की राधा रानी की सेवा इन्होंने की। अरे तो ये काम, तुम अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो तुमको दान करना चाहिए किसी साधु सन्यासी को, वो उनके माध्यम से ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई आप अगर ऐसे कर रहे हैं, आप दान ले रहे हैं, पहले तो आप योग्य नहीं है दान लेने के। जो केवल और केवल तबीयत खराब होने पर कृष्ण पैसे दें, दान लेने का अधिकारी वही है, मतलब दान पे ही उसके तबीयत का पैसा निर्भर है, वही व्यक्ति दान लेने का अधिकारी है। बाकी सब लोग अपना अपना बिजनेस मेंटेन किए हुए हैं, यहाँ वो चला रहे हैं, वो बिजनेस है, वो बिजनेस है, दान ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्राकृत सहजिया सब व्यभिचार करें। फिर उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति ऐसे ही हैं, उन्होंने कोई बनाया है, कोई ऐसे एक बनाया है, और उन्होंने अपने को बहुत बड़ा मुख्य शिक्षा गुरु घोषित कर दिया। इस्कॉन में ही देखिए, आप देखिए, इस्कॉन मुख्य शिक्षा गुरु घोषित कर दिया है। और उसके बाद फिर पत्नी है, बच्चे हैं, और फिर सारी नौकरी वगैरह छोड़ के, अब सोचो, तो पत्नी के लिपस्टिक के पैसे कहाँ से आएंगे, वही गौशाला से आएंगे, गाय के चारे से आएंगे बाबा, और कहाँ से आएंगे। पत्नी के लिपस्टिक के पैसे तो इसी से आने फिर। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो मेहनत से नौकरी करना चाहिए, नौकरी करिए, खूब मेहनत कीजिए, उससे पैसा जो आए उसका 50% इस्कॉन मंदिर में दान कर दीजिए। या 50% नहीं कर पाते, 10% दान कर दीजिए। 25% उसका में निकालिए, उसमें 10% दान करिए, 15% आध्यात्मिक यात्राओं में, या किसी को स्पॉन्सर, बहुत पैसा है आपके पास तो ये सब करने में, स्पॉन्सर करने में किसी को लगा दीजिए।
फिर करते नहीं। फिर बच्चे जा रहे हैं बाली बाली मॉरिशस, वहां वीडियो बना रहे हैं। सारे लोगों को पता चल गया है, गुरुदेव को भी पता चल गया है, गुरुदेव भी कह रहे हैं अरे बहुत पैसे चुराता है ये तो। कभी रुक्मिणी के श्लोक कह रहे थे, मैंने बोला प्रभु जी वो आपकी तारीफ कर रहे थे, बोले तो वो मेरी तारीफ कैसे कर सकते? मैंने तो उनको बैन कर दिया है। मैं हैरान हो गया। मैं वो कहने का मतलब ये है कि अब ये लोग सब लोग चल दिए वहां पर, चारा। अब उसके बाद फिर बाउंसर बाउंसर लगे हुए, बाबा जी लोग के इतने दुश्मन है, देखो बाउंसर बाउंसर लगे हुए, हटा रहे लोगों को, हटा 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 हटा। अरे भाई क्या है, लोग बाउंसर आ रहे हैं उनके साथ, पूरे मोटे मुस्टंडे लोग आ रहे हैं, 4-5 लोग, अरे बहुत स्पेशल वीआईपी आ गए एक। बहुत मेन आदमी आ गए, सब लोग को हटाया जा रहा है एकदम। बताओ, ठीक है बहुत भीड़ है तो अलग बात है, नॉर्मली भी चल रहे हैं तो एकदम वो पंक्तियां बना करके चल रहे हैं, यही चल रहा है वृंदावन में। और फिर लिख देते हैं श्री श्री 1008 स्वामी श्री श्री श्री। अरे किसी साधु का चरण पकड़ के लटक के मर जाना चाहिए था, ये बाबा बनने का जरूरत नहीं था, आस्था चैनल पे आ जाते। मेरी मम्मी जो है कभी कभी चैनल चेंज करके लगा चलाती है, तो सबको वाह करके बुलाती है। जितने भी जितने भी बाबा है। तो ये अच्छा, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन जो लोग योग्य है वो उसमें फिर वहां यहाँ फैला दिया है। अब लोगों को पता चल गया है कि मतलब वृंदावन में बाबा मतलब बाल बड़ा करो, घुंघराले बाल होने चाहिए, लिपस्टिक अच्छा लगाओ, काजल लगाओ, फाउंडेशन लगाओ अच्छा वाला, और उसके बाद आस्था चैनल, और कौन कौन सा चैनल, साधना चैनल, ये चैनल पे तुम्हारी कथा आनी चाहिए, और बहुत ऊंचा एक आसन होना चाहिए, और तुम्हारे एक गुरु जी होना चाहिए जो आ करके जब भी आए तुमको आशीर्वाद दें, उसके बाद 5-10 रुपए का चूरन वगैरह ले करके चले जाएं। ये मत दिखाएं कि वो मुझसे श्रेष्ठ है, बस गुरु जी श्रेष्ठ नहीं है। गुरु जी नीचे कहीं बैठे रहते हैं, थोड़ा बस ये बताने के लिए इनके गुरु हैं, हम गुरु परंपरा में हैं बस। बस ये इसलिए रहते हैं गुरु जी, ये चल रहा है, यही कार्य देखी देखी वृंदावन हम आज, अतः बुझी है था अच्छे की चुका। और जो रशिया से डिवोटी आते हैं, इस्कॉन के जो डिवोटीज रशिया में आते हैं, रशिया से आते हैं वृंदावन में आकर के, एक कुत्ते को टोस्ट खरीद करके चाय के साथ खिला करके कुत्ते का चरण धूलि लेकर के कहते हैं ब्रजवासी की जय। सोचिए, हमारे जो डिवोटीज हैं, रशियन डिवोटीज, वो इस चेतना में, और जो जो ब्रज में रह रहे हैं उनका बिजनेस है, यहाँ फ्लैट है वहाँ फ्लैट है, बहुत सारा फ्लैट है। और दान के नाम पे पहली बात तो ये है कि जब आप इस तरह के आश्रम में है नहीं, तो दान के नाम पे दान में चल रहा है, वह कोई ऐसे ही लोग हों सारे, तब ठीक है, नहीं तो खर्च हो जाएगा, सारा खर्च हो जाएगा। अब देखो इतना सुंदर कपड़ा, भाई पैसे उसी से आएगा ना, इतना गोटेदार कपड़ा पहना हुआ है, और लिप लाइनर तक लगाया हुआ है। तो ये सब आपको शायद पता नहीं होगा, आप लोग तो सिंपल हार्टेड लोग हैं। एक आई लाइनर होता है और एक लिप लाइनर होता है, दो चीजें होती है मेकअप में। ये आंख में काजल लगाने के बाद ये लाइन बनाई जाती है, मतलब जैसे नहीं स्केचिंग में यूज करते हैं वैसे करना। फिर होठ में लिपस्टिक लगाने के बाद फिर ये लाइनें बनाई जाती हैं, और ये कौन कर, बाबा जी यूज कर रहे हैं, बताओ क्या फायदा हो? कुमकुम लगा करके बाबा जी आ रहे हैं, विवाह करा दे फिर से। और इतने गोटेदार कपड़े पड़े हुए, ये पट्टा वो पट्टा, ये एकदम माला है, और मालाएं इतनी सुंदर वाली, सबके पास स्मार्ट वॉच है। कोई मतलब क्या भाई, और अब यही कार्य देखी तेची वृंदावन माँ जाते वे बूझी है था आछे किचु काज। एकदम आएंगे तो एकदम सबसे पहले उसमें से घनर वनर निकलेंगे, धाड़ धाड़ धाड़, कहेंगे भाई हट जाओ हट जाओ हट जाओ, कंस का आक्रमण होने वाला है इनके ऊपर, हट जाओ हट जाओ हट जाओ।
क्यों भाई, भागवत कथा बहुत कर दी इसलिए कंस आक्रमण करेगा? इतना क्या ये सब लेके चल? अगर ये लोग इसको लेके चले ना तो कोई उनको नहीं नहीं भी चले, अगर पाँव, कोई इनको नहीं मारेगा। क्यों मारेगा भाई? असल में इतना इलीगल पैसा इकट्ठा कर लिया है। जब इलीगल पैसा इकट्ठा कर लिया तो माफिया लोग इनको पूछते हैं कि भाई ले आओ पैसा। तो एक तो बहुत फेमस इस्कॉन का ही एक वो था, उसने के वहां पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर और वीडियोस अपने चैनल पे डालने लगे। आज की सेवा स्वामी श्री, अरे, आज की सेवा की है प्रभा अग्रवाल माता जी ने। और उसके बाद और तरफ से वो पकौड़े बांट रहे, कचौरी बांट रहे। तो आप तो गृहस्थ आश्रम में है ना, बच्चे हैं, सारी चीजें। अब आप ये, आप इसके अधिकारी नहीं है। द मोमेंट यू आर द ओनर ऑफ, सारा कर्म हमने, हम यहाँ पे देखिए, आपकी अपनी गौशाला खुलने वाली है, आपकी ही नहीं है, आपकी ही गौशाला है, और हम वो खुलने वाली है। अरे जो सन्यासी है बेचारा, उसके पास कुछ नहीं है तो वो मांगे तो चलता है। श्री हरि के काज में मोह आए लाज, मरु पर मांगू नहीं अपने ते काज। वो ठीक ठीक। अब तब तो ठीक है भाई, उसको पक्का है कि ये व्यक्ति अगर कितना भी कर लेगा, 1 करोड़ अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाएगा। क्या करेगा? खर्च ही नहीं कर पाएगा। क्या करना उसने बेचारा? अब कपड़ा यही फिक्स है, हेयर स्टाइल फिक्स है। लेकिन अब उसको सेटिंग करवाने जाते हैं, मैंने देखा एक बाबा जी अब कथा के लिए, वह हमारे ही जिस आश्रम में हम रुके हुए थे वृंदावन में, वहीं पे वो भी रुके हुए थे, कहीं कुछ रुके थे या उन्हीं का था, जैसा भी हो। अब ये लॉन्च हो रहे थे मतलब बाबा गिरी में। तो इन्होंने क्या किया कि मैं एकदम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जा करके पूरा एकदम अच्छे से इनका मेकअप वेकअप होता है, और फिर अच्छे से सब करके, बताओ ये चल रहा है वहां वृंदावन। सबने गौशाला खोल दिया। तो फिर बाबा जी के जो है उसका फॉर्चूनर का खर्च कहाँ से आएगा? गाय से आएगा और क्या। बेचारा गाय खाना खाता, बोले, नहीं नहीं पहले पेट्रोल डालो, है ना। ये बड़ा ही, तो प्रभुपाद ये देख रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, यही कार्य देखिते ची वृंदावन माज, अतएव बुझिया अच्छे था आछे किछु काज, प्राकृत सहजिया सब व्यभिचार करे, पर स्त्री लय लीला आस्वादन करे। दूसरे की बेटियों को, दूसरे के उनको डिक्लेयर कर दिया कि देखो तुम मेरी सेविका हो, इसलिए मेरे घर के काम काज तुम्ही को करना चाहिए। अब उनको रख लिया घर पे, घर के सारे काम उन्हीं से करवा रहे। कह रही कि एक को तो मैंने ये देखा कि जो, जब प्रभु जी हैं, उन्होंने सेवा के लिए लगाया कुछ लोगों को, तो उनकी पत्नी ने कहा, देव की सेवा करोगे, गुरु माँ की सेवा नहीं करोगे? तो जो लड़के लोग थे वो फिर गुरु माँ का भी मालिश करने लगे। अच्छा हुआ वहाँ केस। लेकिन आप सोच, अपने घर की सेवा कर- तभी तो प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, यू आर प्रिय ऑफ गुरु, ऑफ कृष्णा, सिंस यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू सर्व। वो तो गुरु का कोई सन्यासी है और अशक्त अवस्था में है, ऐसा कोई चीज है, वो उसका पैर दबा देते हैं कि भाई थक गया है उतना, वो बस उतना ही। वो साधु सन्यासी अलग बात है, वो कुछ है ही नहीं, घर घर ही नहीं है। लेकिन हम घर परिवार में लगा दिए शिष्यों को, आओ हमारे घर के सारे काम काज तुम लोग करो, चलो आ जाओ, चलो दूध लाना है, सब्जी लाना है, चलो शिष्य लोग लग जाओ सारे, आ जाओ हमारे, ये काम करो, आओ हमारे घर बनवाओ, चलो ये करो।
ये बहुत ही पाप का विषय, बहुत पाप है ये। इसको कहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसका लाभ का उपयोग करना बहुत पाप है। शिष्यों को लगा दिया हमारे काम में लगो, कहीं बहुत आवश्यकता पड़ गई, कुछ ऐसा है तो ठीक है, उसमें भी कोशिश, बहुत संकोच करना चाहिए, बहुत संकोच करना चाहिए इसमें। वही इन्हें रेगुलर बना लिया है सिस्टम। भाई जब ऐसे करना था तो आपने बच्चा पैदा करना था, सारा सारा चीज अच्छे से करना था, है कि नहीं? तो जाते सब काम, घर में नौकर रखिए भाई, पैसा इतना आ रहा है 10 लाख रुपए, इतना 20, से नौकर रखिए, नौकर को हम्म, शिष्य लोगों को करना, फिर आप अपने घर में अरे उसमें बहुत पाप का विषय, तो ये कर। और कहते हैं कि ये तो मेरी लीला है, मैं तुम्हें शुद्ध करने के लिए इतनी सेवा दे, मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा हूँ, शुद्ध कर रहे हैं। अरे बहुत शुद्धता है। एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला, प्रभुपाद ने कहा कि बहुत शुद्ध हो रहा है, चिंता मत करो, एक्स्ट्रा आप मत शुद्ध करो। एना है वृंदावन वास, भाव सदा माना, गोस्वामी पाद पद्मा करहु स्मरण। देखिए, गोस्वामियों के पाद पद्म को स्मरण कीजिए, पद्म को। क्या कह रहे रे, राधा मदन मोहन मंदिर इतना बड़ा बना हुआ है, और सनातन गोस्वामी एक छोटे से भजन कुटीर में अपना एक वस्त्र धारण किया है, वही सेवा कर रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी कर रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी की सेवा खोजनी पड़ गई लोग, नरोत्तम दास ठाकुर। टॉयलेट जहां करते वहां जाके साफ किया, भाई सेवा ही नहीं है इनके पास। एक ने तो अपने बच्चे की फीस स्पॉन्सर करा दी, कहा कि देखिए मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसलिए इसकी फीस जो है 80,000 रुपये है शायद महीने का, कहीं कुछ ऐसा। वो किसी से बोल दिया, वो आप दीजिए, आप दिया कीजिए। अरे इतना पाप का विषय है, बहुत पाप है ये। और जो बाली वगैरह घूम रहे हैं, तो बहुत मॉरिशस जा रहे हैं, वहां से वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आज हम हैं बाली में, किसके पैसे से है? ये सब बहुत नए भक्त हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसा है, बहुत अलग बात। The six Goswamis came and preached Yug Dharma, in this way they saved the process of devotional service on the order of। तो ये सब भगवान देख रहे हैं, अपने को गोस्वामी भी कह रहे हैं, और गोस्वामी भी कह रहे हैं बड़े बड़े बाल हैं, और बढ़िया हेयर स्टाइल करके आते हैं, काजल काशी लगा के आते हैं, विषय कहते हैं कि हम कृष्ण मैं थोड़ा, मैं जानता हूँ थोड़ा मैं हार्ड हो रहा हूँ, लेकिन ये चीज तो प्रभुपाद ने, लोग क्या, दिस इज वेरी, सॉरी मैंने वीडियो नहीं, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है ना? तो श्रील प्रभुपाद ने ये देखा, प्राकृत सहजियां हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है? एक मिनट, अनम्यूट करके कोई बताएगा, मेरी आवाज बहुत धीरे आ नहीं रही है? प्रभु जी, अच्छे से आ हरे रही है। कृष्णा। अच्छी अच्छे आ से रही है आ प्रभु रही। जी, अच्छी आ रही है प्रभु जी। एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ पा रहे हैं, प्रभुपाद थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये इसको मत करो bro, इंटरनेट कट रहा है ना। चलिए, नहीं मैं ये कह रहा था कि आप देखेंगे ये प्रभुपाद कितने क्रिटिकल हैं। कह रहे कि वृंदावन में वैसे देखो बहुत सारे लोग, फिर वो पाप करते। मेरी भाभी एक दिन मुझे बोल रही थी, बोली कि मुझे तो ये विश्वास नहीं होता इन लोगों की, है ना, इतने बड़े बड़े ऐसे रह रहे, इतना मेकअप कर रहे हैं। और मेरी जो बुआ जी हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही कोई बाबा जी हैं वो पसंद है उनको, कि भाई इन्हीं से दीक्षा लेनी है हमें।
तो उनकी बहू है, मतलब मेरे भैया बुआ के बेटे की वाइफ ना, तो भाभी है। वो कह रही थी कि मुझे तो किसी पे विश्वास नहीं होता, ये सब सारे ऐसे ही है सब। तो ये जो है, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, यू शुड गेट अ जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल। नौकरी कीजिए, प्रचार कीजिए, उस जैसे अजन्मा कृष्ण प्रभु रहते हैं वैसे रहिए। अजन्मा कृष्ण प्रभु ने क्या किया, पहले नौकरी की, खूब दिन नौकरी की, फिर कुछ पैसे इकट्ठा किए जिससे कि उनका सामान्य जीवन अपना चल जाए, है ना। फिर हर उससे कुछ पैसे उनको आते हो सेविंग से, वो पैसे से वो अपना खर्च वर्च चलाते, फिर भी बहुत मिनिमल लाइफ जीते। उनकी पत्नी ने, सबने बोला कार खरीदने के लिए, उन्होंने मारुति ओमनी खरीदी। ओमनी उस समय 1,80,000 की मिलती थी। उन्होंने ओमनी खरीदी, उसी से चलते थे कि उसमें प्रसाद भी आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा। तो भक्त देखिए कितना, वो फिर भी जबकि गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सिंपल हार्टेड और सिंपल तरीके से रहते हैं। और कभी भी अपने लिए कभी नहीं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये चीज को समझ, बच्चे हैं ही नहीं। तो प्रभुपाद थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए मैंने भी थोड़ा उसको थोड़ा वैसे बताया। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे नहीं होंगे, गलत तो हो सकता है, कई सारे वृंदावन में हो सकता है मेकअप कर भी रहे हो तो हो सकता है शुद्ध हो, ऐसा नहीं है। मेकअप किसी वजह से उनको पसंद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मतलब जो भी धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं, मेकअप से क्या है। लेकिन प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये आइडियल स्टेटस नहीं है, मतलब बिल्कुल शुद्ध भक्त वाला स्टेटस नहीं है। आप ठीक है काम चला रहे हैं, अब पेट चलाने के लिए ये करना नहीं चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं तो पेट इससे नहीं चलाना चाहिए, कथा करके, कथा कर रहे हैं और चला रहे हैं पेट अपना, उससे परिवार का खर्च वर्च इससे चला रहे हैं, कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे कभी नहीं करना चाहिए, बहुत पाप का विषय है। जाइए कोई नौकरी कीजिए 20-25 हजार की, उससे जो पैसा मिले उससे अपना जीवन यापन कीजिए, उसमें से कुछ अंश दान कीजिए, ऐसे करके करिए। फिर भी आपको कथा करने का लगता है तो कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें फिर आप डोनेशन वगैरह मत लीजिए, अपने खर्चे से ही आप उसको रन कीजिए। दिस इज नॉट गुड। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आई सी ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन इन द ग्रूव्स ऑफ वृंदावन, therefore I can understand that there is some work to be done here. The Prakrit Sahajiyas are all committing adultery by taking someone else's wife and relishing transcendental leela. This is not way Vrindavan residents think like. और वृंदावन में रह रहे हैं, कह रहे हैं देखो सबका गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु ब्रजवासी। ऐसे बोल देते हैं ना कई बार। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। अरे भाई, ये सब चीज बोलने बोलने से नहीं होता है। प्रेम गली अति साकरी, आपका आपका क्या रहा है, क्या जीवन है। एक व्यक्ति है, वो पंडा है, मैंने उनका, उन्होंने अपना नंबर दे दिया है कि स्वामी जी जब भी आप आइए तो अपने जो लोग हैं उनसे दान हम ही को दिलवाइए। इसलिए उन्होंने जो है हमें दे दिया अपना नंबर। तो कभी कभी वो अपने स्टेटस में लगाते हैं कैसे वो बारात में फिल्म के गाने पे उन अपनी पूरी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ नाच रहे हैं, फिल्म के गाने पे बढ़िया नाच रहे हैं। देखिए क्या ब्रजवासी स्टैंडर्ड्स आ गए। दिस इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्रजवासी हैं, और दान ले रहे हैं। और उसके बाद गाना बज रहा है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। कृष्ण के लिए होना चाहिए ना, एक बार आ जा। अरे एक बार आ जा, आ जा, गाना बज रहा है, ये नाच रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ऐसे करके लेट रहे हैं, नागिन डांस करे ऐसे, लोग रुमाल इनके ऊपर नचा रहे हैं। ये करने के, ये है ब्रजवासी है। ये वहां पे पंडा है, क्या नाम है, बताओ क्या स्थिति। तो प्रभुपाद ये चीज को कह रहे हैं, दिस इज नॉट द वे वृंदावन रेजिडेंट्स थिंक लाइक। ओ रिमेंबर द लोटस फीट ऑफ 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामियों का स्मरण करो बेवकूफों, 6 गोस्वामियों का स्मरण करो। The 6 Goswamis came and preached the Yug Dharma. In this way, they saved the process of devotional service on the road of Lord Chaitanya. ठीक है, थोड़ा हार्ड था मैं जानता हूँ, पर प्रभुपाद देखिए कह रहे हैं कैसा, देखो गौड़ीय पत्रिका में छपा हुआ ये श्रील प्रभुपाद का भजन है। ठीक है, इसके ऊपर भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने एक बार पूना में सारे इन भजनों के ऊपर क्लासेस ली थी।
बड़ी हार्ड, आपको इंटरनेट पे हो सकता है मिल जाए, वृंदावन भजन के ऊपर 6 भजनों के ऊपर शायद उन्होंने, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने पूना मंदिर में, एनवीसीसी मंदिर में क्लास दी। ठीक है। मैं जानता हूँ इसमें थोड़ा सा एक्सट्रीम भी हो जाता है, कई सारे ऐसे भी नहीं होते, बहुत सारे शुद्ध है, ये बात सही। उनका मतलब एक तो ये है कि भाई जैसे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं या जो भी कर रहे हो, कई बार बहुत सही उत्तर देते हैं और जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं कि भाई इससे निर्वाह मत करो। कई लोग मुझे, कई इस्कॉन में डिवोटीज मुझे बोलते हैं, प्रभु जी मैं अब सोच रहा हूँ फुल टाइम ज्वाइन कर लूँ, गृहस्थ आश्रम में एक बेटी भी है, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं फुल टाइम मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लूँ प्रभु जी, मंदिर से थोड़ा सैलरी ले लेंगे और कर लेंगे। अरे भाई जब बेटी की शादी करनी, कितना पैसा लगेगा बेटी की शादी में पता है आपको? कुछ नहीं पता है। फिर मंदिर से चुराएंगे पैसे, कहाँ से चुराएंगे? बेटी की शादी में वो 10,000 रुपए जो इस्कॉन मंदिर 10,000 रुपए देता है, कोई गृहस्थ जब ज्वाइन करता है तो उसको 10,000 रुपए देता है। 10,000 रुपए में क्या क्या चलाओगे बताओ? कार वार सब में घूम पाओगे आप? सारे चोरी, ये सब चोर। सारा, क्यों ये कर, ये सारा चोरी कर रहे हैं। और इसलिए गुरु महाराज बहुत नाराज थे कई बार, ऐसे लोगों को बोला भी महाराज, दिस इज ऑल नॉनसेंस, बहुत गलत होता है, ये करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और कभी भी इनको अपने पर्सनल सेवाओं में, पर्सनल चीजों में कभी भी नहीं लगाना, जो भी है कृष्ण के लिए। भैया हमको कोई दान कर रहा है, किस लिए दान कर रहा है? प्रभुपाद की वजह से दान कर रहा है। किसके? तो प्रभुपाद की सेवा में जो भी पैसे आ रहे हैं वो प्रभुपाद की सेवा में लगने चाहिए। या पैसे आ रहे हैं या जो भी सामान भी कोई गिफ्ट दे रहा है, सिस्टम ये है, वॉट एवर समबडी गिव्स इट गोज टू सम अदर डिपार्टमेंट, सम अदर डिपार्टमेंट थिंक्स, देन यू यूटिलाइज। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो लीडर बन जाते हैं, वो सबसे ले तो लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अब देंगे नहीं। तो फिर संस्था कैसे चलेगी? संस्था के लोग चल ही नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, प्रचार के लिए कहीं पैसे नहीं, वो दे ही नहीं रहे, वो कह रहे नहीं मेरे, और उसके बाद शिष्यों को लगा दिया अपने घर के कामों में। बहुत पाप का विषय है, इसको कहते हैं धनम जन्म सुंदरी में भोग करना, बहुत पाप है। विष्णु प्रभुपाद ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।